नमस्कार मित्रों। सबसे पहले मैं आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आज के इस वीडियो में वृश्चिक राशि और उनके इष्ट देव के संबंध में चर्चा की गई है। भारतीय वैदिक ज्योतिष में कुल 12 राशियों का वर्णन मिलता है, जिनमें से 8वीं राशि वृश्चिक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक राशि का अपना एक विशिष्ट स्वभाव, तत्व और स्वामिग्रह होता है, जो उस राशि के जातकों के जीवन, चरित्र, भाग्य और उनकी आध्यात्मिक यात्रा को गहराई से प्रभावित करता है। हिंदू सनातन संस्कृति में जीवन की बाधाओं को दूर करने, मानसिक शांति प्राप्त करने, आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इष्ट देव की आराधना को सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इष्ट देव का तात्पर्य हमारे उन पूजनीय या पसंदीदा देवता से है, जिनकी आत्मिक चेतना और दिव्य ऊर्जा हमारी कुंडली या राशि के साथ पूरी तरह मेल खाती है। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन की जटिलताओं और उनके भीतर की असीमित ऊर्जा को देखते हुए उनके सही इष्ट देव की पहचान करना और उनकी शरण में जाना और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। वृश्चिक राशि के स्वरूप को समझे बिना उनके इष्ट देव के महत्व को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। इस राशि का प्रतीक चिन्ह एक बिच्छू है और यह एक जल तत्व प्रधान राशि है, जिसकी प्रकृति स्थिर मानी गई है। इस राशि के जातक अत्यंत रहस्यमयी, गंभीर, दृढ़ निश्चयी, बुद्धिमान और अत्यधिक भावुक होते हैं। इनमें किसी भी छिपे हुए सच या रहस्य को खोजने की अद्भुत क्षमता होती है। संकट के समय ये जातक घबराते नहीं हैं, बल्कि पूरी ताकत से परिस्थितियों का सामना करते हैं। हालांकि जल तत्व और अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण ये जल्दी आहत भी हो जाते हैं। इनके भीतर अपनी भावनाओं को छुपा कर रखने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण कभी कभी इनके स्वभाव में प्रतिशोध, ईर्ष्या और अत्यधिक क्रोध पनप जाता है। वे अपनी योजनाओं को बहुत ही गुप्त रखते हैं। इस आंतरिक द्वंद्व और उथल पुथल को शांत करने के लिए इन्हें एक मजबूत आध्यात्मिक सहारे की आवश्यकता होती है, जो इन्हें इनके इष्ट देव से प्राप्त होता है। ज्योतिषीय गणना और सिद्धांतों के अनुसार वृश्चिक राशि के मुख्य अधिपति और स्वामी ग्रह मंगल हैं। ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को साहस, ऊर्जा, पराक्रम, रक्त, भूमि और नेतृत्व क्षमता का कारक माना जाता है। चूंकि मंगल एक अत्यंत उग्र और अग्नि जैसी ऊर्जा रखने वाला ग्रह है और वृश्चिक एक जल तत्व की राशि है, इसलिए इस राशि के जातकों के भीतर अग्नि और जल का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। यह स्थिति जातक के भीतर एक आंतरिक ज्वालामुखी या उबलते हुए जल जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकती है। इस तीव्र, उग्र और शक्तिशाली ऊर्जा को विनाशकारी होने से बचाने तथा इसे रचनात्मक एवं सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करने के लिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इष्ट देव का निर्धारण मंगल ग्रह की प्रकृति और आध्यात्मिक ऊर्जा के आधार पर किया जाता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वैदिक ज्योतिष में मुख्य रूप से भगवान हनुमान जी सबसे प्रमुख इष्ट देव माने गए हैं। सनातन धर्म में भगवान हनुमान को मंगल मूर्ति कहा गया है और वे मंगल ग्रह के परम नियंत्रक देवता माने जाते हैं। हनुमान जी स्वयं अदम्य साहस, निश्चल भक्ति, असीमित शक्ति और परम बुद्धिमत्ता के साक्षात प्रतीक हैं। वृश्चिक राशि के लोगों में जो साहस और नेतृत्व क्षमता होती है, वह हनुमान जी की कृपा और आराधना से सत्कर्म और धर्म के मार्ग पर अग्रसर होती है। हनुमान जी की नियमित पूजा अर्चना करने से
इन जातकों के भीतर का मानसिक भय, असुरक्षा की भावना, नकारात्मक विचार और अनावश्यक क्रोध पूरी तरह शांत हो जाता है। हनुमान जी की शरण में रहने से इन्हें जीवन के हर मोड़ पर एक सुरक्षा कवच प्राप्त होता है, जो इन्हें शत्रुओं और दुर्घटनाओं से बचाता है। तो ध्यान दीजिएगा, वृश्चिक राशि के जातकों, आप हनुमान जी का स्तुति हमेशा करते रहें। भगवान हनुमान के अतिरिक्त वृश्चिक राशि के जातकों का एक गहरा आध्यात्मिक संबंध भगवान शिव से भी होता है। काल पुरुष चक्र के अनुसार 8वीं राशि पाताल, गहरे रहस्यों, साधना और जीवन मरण के चक्र को दर्शाती है। भगवान शिव स्वयं तंत्र, अघोर, वैराग्य और मृत्यु पर विजय पाने वाले महाकाल हैं। चूंकि वृश्चिक एक जल तत्व की राशि है, इसलिए इनकी भावनाओं की गहराई को केवल भगवान शिव की अनंत चेतना ही संभाल सकती है। भगवान शिव की आराधना करने से वृश्चिक राशि के जातकों को मानसिक स्थिरता, ध्यान में एकाग्रता और कठिन से कठिन विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने का असीम आत्मबल प्राप्त होता है। इसके साथ ही कुछ विशेष ज्योतिषीय मतों के अनुसार मंगल की संहारक शक्ति को ममता और करुणा में बदलने के लिए माँ दुर्गा या माँ काली की साधना भी इस राशि के लोगों के लिए विशेष रूप से फलदायी और कल्याणकारी मानी गई है। वृश्चिक राशि के जातकों को अपने इष्ट देव की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए अपने दैनिक जीवन में कुछ व्यवहारिक और धार्मिक उपायों को अपनाना चाहिए। इन्हें प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को नियमित रूप से, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को नियमित रूप से हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे इनके जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और स्वास्थ्य में सुधार होता है। साधना के समय ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करना इनके लिए अत्यंत चमत्कारी सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त अपनी मानसिक व्याकुलता को शांत करने के लिए इन्हें प्रत्येक सोमवार या मासिक अर्थात महीने के अंत में शिवरात्रि को शिवलिंग पर शुद्ध जल या कच्चे दूध का अभिषेक करना चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का मानसिक जप करना चाहिए। यह उपाय इनके चक्रों को जागृत करने और भाग्य को मजबूत करने में मदद करता है। साधना काल के दौरान इन जातकों को अपनी वाणी और क्रोध पर विशेष नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि इनके मुख से निकले कड़वे शब्द दूसरों को गहरा आघात पहुंचा सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि वृश्चिक राशि के जातकों का जीवन चुनौतियों, संघर्ष और एक गहरे आध्यात्मिक परिवर्तन की यात्रा है। इनका मुख्य उद्देश्य अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जाओं जैसे क्रोध, प्रतिशोध और ईर्ष्या को जीतकर उसे करुणा, साहस और आत्मज्ञान में बदलना होता है। इस कठिन जीवन यात्रा में उनके इष्ट देव, विशेष रूप से भगवान हनुमान और भगवान शिव, एक परम दिव्य मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। यदि वृश्चिक राशि के लोग पूरी श्रद्धा, अटूट निष्ठा और शुद्ध मन से अपने इष्ट देव की शरण में जाते हैं और उनकी नियमित साधना करते हैं, तो वे न केवल संसार के सभी भौतिक सुख, भूमि, वाहन और ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, बल्कि वे जीवन के अंतिम सत्य, आंतरिक शांति और मोक्ष को प्राप्त करने में भी पूरी तरह सफल हो जाते हैं। मेरे मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक हो, हितकारी हो, उपयोगी हो तो एक सब्सक्राइब और एक शेयर तो बनता है। सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। शेष कमेंट बॉक्स में जय महाकाल अवश्य लिखें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप किस राज्य से देख रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।